जय हिंद दोस्तों, बिगिनर स्टडीज़ पे आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ। मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि भाई बताओ मुझे कि पिछले 5 सालों में कितने ब्रिज कोलैप्स हुए हैं इंडिया में। तो चैट जीपीटी ने जो मुझे बताया वो सुन करके मैं परेशान हो गया। चैट जीपीटी ने बताया कि टोटल 42 ब्रिज कोलैप्स हुए हैं 2019 से लेकर के 2024 तक। ठीक है, ये साल तो अभी चल ही रहा है। इस साल में भी आपको न्यूज़ मिल ही रहा है कि बहुत सारे ब्रिजेस हैं जो कोलैप्स हो रहे हैं। जैसे अभी गुजरात में लेटेस्ट में एक न्यूज़ आया था। बिहार में कई सारे 10-12 पुल ऐसे हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, तो अभी बन ही रहा है, तब तक वो गिर गए। तो इस तरह के जो न्यूज़ आते हैं, इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं, इसके पीछे क्या है, क्यों है ऐसा? क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारे यहाँ एक नेशनल हाईवे बनता है दिल्ली टू मुंबई, और उसका पूरा एडवर्टाइजमेंट किया जाता है कि ये इस क्लास से वर्ल्ड क्लास हाईवे बना है, ऐसा बना है, वैसा बना है। लेकिन जब बारिश होती है या नॉर्मली वैसे भी उस पे जो ट्रक होते हैं, ट्रकों के टायरों का निशान बन जाता है उस पे, और उस पे एक मतलब 4 व्हीलर चलाने के लिए एक बहुत अनसेफ हो जाता है। आपको पता नहीं है कि उस नेशनल हाईवे पे बीच में गड्ढा कहाँ मिल जाए, उस वर्ल्ड क्लास हाईवे पे। ऐसा क्यों हो रहा है? ये चीज़ें क्यों हो रही है? आप और हम रोज हम टैक्स देते हैं। आप जब भी कोई छोटा सा भी एक बिस्किट का पैकेट भी खरीदते हो, उस पे भी आप टैक्स दे रहे हो। 18%, 32% तक टैक्स दिए जा रहे हैं हमारे कंट्री में। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो और आपकी अच्छी खासी सैलरी है, तो 30% तक आपको टैक्स देना है। सोचिए, आपकी मेहनत की कमाई का 30% तक टैक्स देना है। आपको 18% तक जीएसटी भरना है। ये सब कुछ भरने के बाद जब आप रोड पे चलते हो और आपकी कार का एक्सीडेंट होता है, जिस कार पे आपने डबल पैसा दे करके उस कार को रजिस्ट्रेशन कराया है और दुनिया भर का टैक्स दिया उसको, उस कार की एक्चुअल जो कीमत है उससे 4-5 लाख रुपए ज़्यादा देने के बाद आप उस कार से ट्रैवल कर रहे हो, और वहाँ पे आपको रोड के गड्ढे में आपकी कार गिर जाती है और आपके साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है। कितना दुख होता होगा। आप किसी ब्रिज के नीचे खड़े हो और अचानक से वो ब्रिज आपके ऊपर गिरती है और कार में आपका पूरा परिवार खत्म हो जाता है। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं हमारे देश में। लेकिन हमारे देश में क्या चलता है? अगर आप शाम को टीवी खोल के देखोगे तो उस पे अननेसेसरी डिबेट चलता है। जिस राज्य में इलेक्शंस होंगे उस राज्य का मुद्दा ज़्यादा चलेगा। अभी जैसे बिहार में इलेक्शन होने वाला है तो बिहार ही की ही बातें होंगी। बिहार में ही सारा विकास किया जाएगा, सारी जो एक आपको दिखाया जाएगा कि भाई बिहार को लेकर के हर पार्टी जो है वो चिंतित है। हर किसी को बिहार में चीज़ें दिखने लगेंगी। जैसे अभी मुंबई में म्युनिसिपैलिटी का जो चुनाव होने वाला था, उसमें 2 भाई मिलकर के लैंग्वेज वॉर शुरू कर दिया कि हमें इसका राजनीतिक फ़ायदा होगा, मराठी लोग हमारा साथ देंगे। तो नेताओं को देखिए फ़ोकस कहाँ पे है, आपका और हमारा ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने पे। और ये आज नहीं हो रहा है, ये हमेशा होते आया है। ये आज की बात नहीं है, ये 5000 साल से ये इसी स्ट्रैटेजी को अपना करके लोगों पे शासन किया गया है। कभी लोगों को धर्म के मायाजाल में फंसाया जाता है, कभी आइडेंटिटी के मायाजाल में फंसाया जाता है, और फंसा करके आपकी जो मेन मुद्दा है उससे आपको डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है। सड़क जब बन रही है तो उसका पूरा एडवर्टाइज किया जा रहा है, लेकिन सड़क टूट जा रही है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल तय नहीं की जा रही है। उसकी अकाउंटेबिलिटी उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से तय करनी चाहिए। उसके लिए हर कोई दोषी है। हर वो आदमी जो उसके उसमें इन्वॉल्व है, उसके कंस्ट्रक्शन में हर आदमी दोषी है। वो चाहे इंजीनियर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे सरकारी कोई आपका बाबू हो, या कोई भी बड़ा जो मंत्री वगैरह जो होते हैं, ये लोग भी अकाउंटेबल हैं। अगर आप क्रेडिट लेने के लिए आगे आते हैं तो आपको ये कंप्लेंट्स भी आपको आगे बढ़ के एड्रेस करना पड़ेगा कि भाई हाँ, हमसे गलती हुई है। लेकिन उस चीज़ के लिए कोई आप सोचते हैं, ये 42 ब्रिज जो गिरे हुए हैं, इसमें कई 100 करोड़ रुपए बर्बाद हुए हमारे और आपके। और ये जो पब्लिक का पैसा है, ये आम पब्लिक का पैसा है। ये किसी टैक्स चोरी करने वाले का पैसा नहीं है, किसी करप्ट आदमी का पैसा नहीं है, किसी 2 नंबर का काम करने वाले का पैसा नहीं है। ये उन लोगों का पैसा है जो बहुत ईमानदारी से अपना टैक्स भरते हैं, जो बहुत एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, और उसका एक हिस्सा, एक अच्छा खासा हिस्सा सरकार को देते हैं। और सरकार उस पैसे से क्या करती है? सरकार इस पैसे से ऐसे करप्ट लोगों का घर भरती है।
कभी भी आप नहीं सुनते होंगे कि किसी कॉन्ट्रैक्टर का घर गिर गया, किसी बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर का घर गिर गया, या किसी बड़े मंत्री का कोई बड़ा आलीशान बंगला वो गिर गया, कोलैप्स हो गया। ऐसा कभी आपने नहीं सुना होगा। आज तक ऐसा नहीं सुना होगा कि किसी मंत्री के घर गिरने से उसके परिवार के लोग मर गए। ऐसा कभी नहीं सुनते हैं आप। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हमेशा एक पब्लिक प्रॉपर्टी ही क्यों इस तरह से 5-10 सालों में तो छोड़ो, इधर से बन रहा है, इधर खत्म हो जा रहा है। पहले तो ये होता था कि चलो कुछ दिन चलने के बाद टूटता था, अभी तो बन रहा है और टूट रहा है, और जब नुकसान होता है वो तो अलग है। इंसान को इंसान की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा है। हम ही लोग नहीं उसके दोषी हैं, और कोई दोषी नहीं। आप और हम दोषी हैं। करप्ट सिस्टम, करप्शन का हमें आदत हो चुका है। अगर कोई ईमानदार आदमी आ जाए तो ऑकवर्ड लगता है, तो ही इज सो बोरिंग। करप्शन तो हो ही नहीं रहा है, और करप्शन नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा। आपके आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, और अगर फिर भी आप अफीम लेकर के और किसी को के पीछे पागल हैं, तो फिर आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। अपने आप को जगाइए और अकाउंटेबिलिटी तय कीजिए। मैं किसी पार्टी के विरोध में नहीं हूँ, और मैं किसी पार्टी का फेवर में नहीं हूँ। आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो एक जेन्युइन चीज़ है उसके लिए अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी बना देंगे, कुछ भी होगा, कल कुछ भी टूटेगा फूटेगा, कोई मरेगा, कोई दबेगा, कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके खिलाफ कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट कानून बनना चाहिए। जो लोग अकाउंटेबल हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। होता क्या है, कोई घटना होती है, 1-2 महीने उस पर चर्चा होती है, उसके बाद ठंडे बस्ते में चली जाती है। हमारे टीवी चैनल्स तो टीआरपी के लिए काम करते हैं, उनको तब तक कोई और न्यूज़ मिल जाता है, उस न्यूज़ को वो चलाते रहते हैं, और वो जो मुद्दा था वो कहीं दब जाता है। हमारे चैनल्स, हमारी मीडिया जो है ना, वो अब वो नहीं रही कि आपको वो इन्फॉर्मेशन देगी। अब वो ये हो गई है कि उसको किस चीज़ में कितना टीआरपी आएगा, तो उससे उम्मीद करना आप छोड़ दीजिए। लेकिन ये जो सोशल मीडिया है, ये बहुत कमाल की जगह है। इस पे अभी भी ऐसा है कि आप अपनी बात को रख सकते हैं, तो अपनी बात को रखिए। और ये बात अकाउंटेबिलिटी जो है, जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे पैसे को बर्बाद करने के लिए, उनकी अकाउंटेबिलिटी तय कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो देख ही रहे हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।